दोस्तों स्वागत है आपका टुडे न्यूज़ 9 में। आपके साथ मैं हूं मोनिस मलिक। तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की भारत यात्रा जो 9 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली पहुंचकर शुरू हुई और 16 अक्टूबर तक चलेगी। अफगानिस्तान के 2021 में सत्ता हासिल करने के बाद किसी वरिष्ठ तालिबानी नेता की भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है, जिसके लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तालिबान प्रतिबंध समिति ने यात्रा प्रतिबंध में विशेष छूट दी है और वे रूस से होते हुए यहां पहुंचे हैं, जहां हाल ही में मॉस्को फॉर्मेट की बैठक में भारत, पाकिस्तान, ईरान, चीन और मध्य एशियाई देशों ने संयुक्त बयान जारी कर अमेरिका के बगराम एयरबेस पर दोबारा कब्जे की योजना की आलोचना की। मुत्तकी का यह 7 दिवसीय दौरा द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करने और सांस्कृतिक पुल बनाने का प्रयास है, जिसमें 10 अक्टूबर को विदेश मंत्री एस जयशंकर से हैदराबाद हाउस में बैठक हुई, जहां तालिबान ने दोहराया कि अफगानिस्तान की मिट्टी का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं होगा, जबकि भारत ने व्यवहारिक जुड़ाव बढ़ाने पर जोर दिया और बिना तालिबान को औपचारिक मान्यता दिए इस यात्रा का एक प्रमुख हिस्सा 11 अक्टूबर को सहारनपुर के दारुल उलूम देवबंद का दौरा था, जो 1866 में सैयद मोहम्मद आबिद, फजलुर रहमान उस्मानी, मेहताब अली देवबंदी और मोहम्मद कासिम नानौतवी द्वारा स्थापित विश्व प्रसिद्ध इस्लामी मदरसा है और देवबंदी विचारधारा का जन्म स्थान है, जो तालिबान की वैचारिक जड़ों से जुड़ी हुई है। तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर सहित कई नेता इस परंपरा से प्रभावित हैं और पाकिस्तान का दारुल उलूम हक्कानिया, जिसके संस्थापक मौलाना अब्दुल हक ने विभाजन से पहले देवबंद में पढ़ाया सिखाया था, उन्होंने ही इसका विस्तार किया है, जिसे तालिबान का पिता कहा जाता है। मुत्तकी सुबह 10:30 बजे पहुंचे, जहां 15 प्रमुख उलेमा जैसे मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी और जमीयतुल उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने उनका स्वागत किया। उन्होंने 150 से अधिक अफगान छात्रों से मुलाकात की जो यहाँ इस्लामी विज्ञान पढ़ रहे हैं, ऐतिहासिक लाइब्रेरी का दौरा किया जो दुर्लभ इस्लामी ग्रंथों का खजाना है, और गेस्ट हाउस में विद्वानों से भावुक बातचीत की, जहां उन्होंने कहा कि देवबंद हमारी ज्ञान की माँ है, अफगानिस्तान का इससे गहरा ऐतिहासिक नाता है, यह हमारी वैचारिक जड़ें हैं और भारत अफगानिस्तान के उज्जवल भविष्य का प्रतीक है। भीड़ उमड़ने से निर्धारित 3 बजे तक सार्वजनिक संबोधन रद्द कर दिया गया, लेकिन जनसैलाब ने उन्हें जोरदार स्वागत दिया, जो अफगानिस्तान को मुस्लिम दुनिया का नैतिक और आध्यात्मिक केंद्र बनाने की तालिबान की कोशिश को दर्शाता है। यह दौरा पाकिस्तान के प्रभाव को कम करने का रणनीतिक कदम भी है, क्योंकि देवबंद को तालिबान आध्यात्मिक कूटनीतिक का केंद्र मानता है, जो भारत के साथ न्यूट्रल संवाद का पुल बनेगा। 12 अक्टूबर को आगरा में ताजमहल का दौरा होगा, जहां यमुना एक्सप्रेसवे पर कड़ी सुरक्षा रहेगी। उसके बाद 13 अक्टूबर को दिल्ली में भारतीय व्यापार चैम्बर के साथ बैठक और संभवतः मुंबई व हैदराबाद की यात्राएं, जहां व्यापार व निवेश के अवसर तलाशे जाएंगे। हालांकि यात्रा विवादों से घिरी रही। प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को पर्दे के पीछे रखने की मांग ने तालिबान की महिला नीतियों पर बहस छेड़ दी है, जिस पर प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी से सवाल किया है कि इसमें महिलाओं की समान भागीदारी का अधिकार प्रभावित होता है। वहीं कुछ लोगों का कहना यह है कि तालिबान को इस तरीके का सम्मान देना और देश में बुलाना आग से खेलने जैसा है, जो कि रेडिकलाइजेशन बढ़ा सकता है। तो कुछ ने देवबंद को स्टीरियोटाइपिंग का खतरा बताया, लेकिन तालिबान समर्थक इसे साझा इतिहास की जीत मान रहे हैं। कुल मिलाकर यह यात्रा भारत अफगानिस्तान संबंधों में नया अध्याय खोल रही है, जहां भारत क्षेत्रीय स्थिरता के लिए तालिबान से व्यावहारिक साझेदारी बढ़ा रहा है, लेकिन सुरक्षा, मानवाधिकार और मान्यता जैसे मुद्दे चुनौतियां बने रहेंगे। और मुत्तकी ने जोर देकर कहा कि अफगानिस्तान सभी मुसलमानों और इस्लामी विद्वानों से प्यार करता है, जो बदले में उनका सम्मान करते हैं।